कौन थे बाली और सुग्रीव के माता पिता, और क्यों आया ब्रह्मा जी को महाक्रोध, और कैसा था देवराज इंद्र और सूर्य का चरित्र। इन सब जानकारी के लिए हमारे इस एपिसोड को अवश्य देखें। और इस एपिसोड में वो रहस्यमय का वो ज्ञान है जो आज तक आपने नहीं सुना है। ऐसा ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य देखें। सत साहेब जी। प्रथम मनाऊं गुरु आपने, धरूं चरण में शीस। सतगुर संत रामपाल जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मेरे बंदी जाऊं गुलाम। मैं अपराधी जन्म का, नक्शक भरे बिकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो सवार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो सवार। कौन है संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज अमेरिका की भविष्य वक्ता फ्लोरेंस अपनी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑन ऑफ न्यू एरा में लिखती है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। उसका गौर वर्ण है, सफेद बाल है, मुख पर ना दाढ़ी है ना मूछ है। यह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वे प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। उनकी कृपा और प्रयत्नों से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी। तो वह संत कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज हैं, जो उस नए ज्ञान को पूरे विश्व को प्रदान कर रहे हैं, जिससे अभी तक सभी लोग अनभिज्ञ थे। उनके प्रयत्न से सभी सामाजिक बुराइयां समाप्त हो रही हैं, लोगों में मानवता पुनः जागृत हो रही है। अभी आपने जो वीडियो देखी है, ये संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का अंश मात्र है। सत साहिब, जय बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की। बाली और सुग्रीव का जन्म कैसे हुआ, और कौन हैं इनके माता पिता, और ब्रह्मा जी को क्रोध क्यों आया, और क्या हुआ, उनके क्रोध का क्या परिणाम निकला, और सूर्यदेव और इंद्रदेव का चरित्र कैसा है। इन सब के विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इससे पहले एपिसोड को आप लोग अवश्य सुनें और विचार विमर्श करें कि जिन्हें हम अपना स्वर्ग के राजा समझते हैं, और जिन्हें हम सूर्यदेव जो सबको प्रकाश देते हैं, तो इनका जीवन चरित्र कैसा है, इसके बारे में हम आपको जानकारी ज्ञान आपको सुनाते हैं। कि एक बार की बात है, जब पृथ्वी पर पाप बड़ी तेजी से बढ़ रहा था और एक दूसरे को मार काट में लगे हुए थे। यह देखकर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, और क्रोध को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी तप करने के लिए चले गए, लेकिन क्रोध शांत नहीं कर पाए, और अधिक क्रोध होने के कारण उनकी आंखों से आंसू निकले। बे आंसू पृथ्वी के एक सरोवर में गिरे। उस सरोवर से एक वनराज यानी वानरराज प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण उन्हें भी बहुत क्रोध आ रहा था। वह क्रोधित मुद्रा में
जल यानी जलाशय से बाहर निकले, उनसे अपना क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था। वह उस सरोवर में दोबारा से कूद गई। वह सरोवर यक्षों का था। उसमें यक्षों की स्त्रियां स्नान करती थीं। उस सरोवर में जो भी प्रवेश करता था वह स्त्री बन जाता था। वे सरोवर में कूदे तो वह भी स्त्री बन गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि मैं स्त्री कैसे बन गया और मेरा ये स्वरूप कैसे बदल गया। और काफी समय तक वे विचार करते रहे और फिर बाद में वे वहां से चल दिए। अधिक सुंदर होने के कारण उनकी इंद्र की दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी और इंद्र ने उनका रास्ता रोक लिया। तो इंद्र उस स्त्री पर, उस मोहिनी पर मोहित हो गए और इंद्र उस सुंदरी से बोले, तुम बहुत सुंदर हो। तुम जैसी सुंदरी मैंने ना तो पृथ्वी पर देखी और ना तो मैंने स्वर्ग में देखी। और सुंदरी बोली, तुम कौन हो? देवराज इंद्र बोले, मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूं। सुंदरी बोली, तुम कोई भी हो, मेरा रास्ता छोड़ो। और उस सुंदरी ने इंद्र को धक्का मारकर और वह वहां से भाग निकली। लेकिन इंद्र उसका पीछा करते करते उसको रास्ते में पकड़ लेता है और उसके साथ काम वासना करके वह इंद्रलोक को चला जाता है। कुछ समय बाद उसके एक पुत्र का जन्म हुआ। वह उस बच्चे को गौतम ऋषि जी के आश्रम में देकर चली गई। जाते समय गौतम ऋषि ने बताया कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, तुम सूर्य देव की तपस्या करो। वह सारे संसार को प्रकाश देने वाले हैं, वह बहुत दयालु हैं और वह आपकी समस्या को अवश्य सुनेंगे। तो ऐसे ज्ञान को सुनने के लिए आप हमारे एपिसोड नंबर 2 में अवश्य देखें कि कैसा चरित्र हमारे इन देवों का है। आपने सुना कि देवराज इंद्र कितने चरित्रवान हैं और इनको हम स्वर्ग का राजा इंद्र कहते हैं। ऐसे ही ये अगले एपिसोड में हम आपको सूर्य देव के चरित्र के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इन बाली और सुग्रीव के माता पिता कौन थे। ये भी सारी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमारा एपिसोड नंबर 2 अवश्य देखिए। सत साहिब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।